नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, आज है 29 जुलाई 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों का बुलेटिन हम जो है शुरू करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले आप सभी एक बार जो है अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, फिर हम जो है आज के इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर जो कुछ मुख्य हाइलाइटेड पॉइंट है वे देखिए साथियों। एसआई भर्ती परीक्षा पर नई अपडेट, बेरोजगारी भत्ता नई अपडेट, छुट्टी के दिन भी आएगी सैलरी के बारे में नई अपडेट और नई सरकारी भर्तियां और केंद्र सरकार ने एचआरए बढ़ाया इनसे संबंधित और इनके भी अलावा बहुत सारी नई अपडेट्स आई हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ठीक है ना। आपको साथियों अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन के अंदर जुड़ जाइए। अब इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है ना, टेलीग्राम, सभी का लिंक। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला जो न्यूज है देखिए, पेनल्टी के नाम पर मसीमो से, ठीक है ना, पेनल्टी के नाम पर मासिमोस ने शिक्षकों व स्कूलों से शुल्क की वसूली की। हर विद्यार्थी से 600 रुपए का शुल्क लिया गया। एक कॉपी चेक करने के 15 रुपए होते हैं। यहाँ भी होती है वसूली और अध्यक्ष को भेजा ज्ञापन। सत्रांक भरने का मानदेय नहीं, गलती पर मोटी वसूली की गई। आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज को ले लेते हैं साथियों। आगे की न्यूज है देखिए, युवा रोजगार अवसर के अंदर पिछले एक वर्ष में पॉलिसी लागू करने की रफ्तार काफी धीमी, आज हो सकती है कई सारी घोषणाएं। जल्द आएगा मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट मोड में। एनआरएफ तब तक सिर्फ प्रस्ताव में था। ठीक है, जानिए कौन सा प्रोजेक्ट हुआ और कौन सी योजनाएं अभी तक कागजों में उलझी हुई हैं। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा हाईलाइट से देख लीजिएगा साथियों। पिछले एक वर्ष में पॉलिसी लागू करने की रफ्तार काफी धीमी थी, आज हो सकती है कई सारी घोषणाएं। पिछले वर्ष लॉन्च हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 की घोषणा को एक वर्ष पूरा हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इसे लेकर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। 2015 में नई शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ, 2020 में यह घोषित हुआ। पिछले साल से उसके लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस बीच पॉलिसी के एग्जीक्यूशन की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी। इस वजह से शिक्षा मंत्रालय की आलोचना भी झेलनी पड़ी। हालांकि पिछले 1.5 साल से कोरोना के चलते भी काम प्रभावित हुआ है, लेकिन अब इस एकेडमिक सेशन से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लागू होने की संभावनाएं हैं। ठीक है ना। इसमें क्रेडिट बैंक संभावित माना जा रहा है। मल्टीपल एग्जिट सिस्टम भी इसी सत्र में लागू होगा। ठीक है ना। मिनिस्ट्री मल्टीपल एंट्री या एग्जिट सिस्टम के साथ 4 वर्षीय यूजी कोर्सेज, मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स स्ट्रक्चर व डिजिटल रिपोजिटर की घोषणा कर सकती हैं। ये सिस्टम संभवतः 2021-22 से लागू होगा। ठीक है ना। क्रेडिट बैंक सिस्टम से स्टूडेंट अपनी चॉइस के अनुसार एंट्री व एग्जिट कर पाएंगे। बीए डिग्री का 1 साल का पूरा करने पर छात्र को सर्टिफिकेट, 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा और 3 साल पूरे करने पर परीक्षा के बाद डिग्री दी जाएगी। डिजिटल लॉकर में छात्रों के क्रेडिट हर साल जो है वो जमा होते रहेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो है परीक्षाएं होंगी साथियों। नहीं आया एचआईसी बिल, एनआरएफ में सुस्ती है और स्कूल बैग पॉलिसी में भी सेशन 2022-23 तक। और इसी योजनाओं के साथ अगर आपको पता हो तो जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो विद्यार्थी अभी मेरे साथ जुड़े हैं तैयारी करने वाले, तो आपको पता हो तो कक्षा 6 से जो कोडिंग का प्रावधान लागू हुआ था उसके बारे में भी आज शायद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखिए, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बाजियों ने आरपीएससी, ठीक है ना, चयन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाए हैं और कलेक्ट्रेट पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। ऑनलाइन पासपोर्ट में से www.onlinepassportindia.com से हो रही है ठगी। असली वेबसाइट passportindia.government.in है। ठीक है ना। तो ये एक फेक वेबसाइट है जिसकी मदद से जो है लोगों को ठगा जा रहा है। यूटीपी के आधार पर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती का मामला, चिकित्सा विभाग आदेश से पहले 90 लोगों ने ज्वाइन किया। कोर्ट बिना अनुमति मानदेय ना दे। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत देखिए अब 13 सितंबर से आयोजित होगी। ठीक है ना। एसआई भर्ती परीक्षा पहले 4 सितंबर से होना था तय। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं साथियों। आगे की न्यूज आ रही है, 12वीं कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों को रीटोटलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। कारण ये कि स्कूल नंबर जो है वो स्कूलों ने ही दिए हैं। आगे देखिए साथियों, 1 अगस्त से आरबीएसई के बदले
नियम आरबीआई ने जो है 1 अगस्त से जो है नियम ने लागू करेगा। छुट्टी के दिन भी आ जाएगी अब आपकी सैलरी। देखिए 1 अगस्त से रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलीडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा आपके जो है खाते में आ जाएगा। अब आपकी सैलरी छुट्टी के दिन नहीं रुकेगी। महीने की 31 या पहली तारीख रविवार के दिन होती है तो भी उस दिन सैलरी आपके खाते में आ जाएगी। अब वर्किंग डे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेगा। जानकारी के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा संचालित एनएसीएच के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि के भुगतान होगा। 1 अगस्त से एनएसीएच की सुविधा 7 दिन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी भी कभी भी जो है वो ट्रांसफर करवाई जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं। राजस्थान के बाद केंद्र सरकार ने पीएचआरए बढ़ाया। राजस्थान सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी जो है एचआरए बढ़ा दिया है। आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं। आगे की न्यूज आ रही है साथियों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंदर जेआरएफ सहित अन्य पदों के लिए आप कर सकते हैं आवेदन। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आपको 13 अगस्त जो है अंतिम तिथि रखी गई है। एग्जाम अलर्ट के अंदर देखिए आप ICAR AIEEE 2021 के लिए आवेदन फॉर्म जारी हो चुके हैं। 20 अगस्त तक इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं। आगे की न्यूज आ रही है साथियों, ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग के लिए प्रशिक्षित हो रहे एनसीसी कैंडिडेट ऐसे तैयार करेंगे बोलती पुस्तकें। फिलहाल कैंडिडेट को एनसीसी पाठ्यक्रम के साथ साथ बोलती पुस्तकों को मोबाइल पर ही तैयार करना सिखाया जा रहा है, जिसमें उच्चारण, ध्वनि की तीव्रता व गति, शाब्दिक बल, टोन, रिकॉर्डिंग समय, पिच आदि के साथ उच्चारित किए जाने वाले छोड़े जाने वाले भाग की जानकारी भी दी जा रही है। एनसीसी कैडेट इसके लिए घर पर अलग से ही अभ्यास करते रहे हैं। आगे देखिए साथियों, आगे की न्यूज आ रही है। आगे की न्यूज है इलाहाबाद का हाई कोर्ट से संबंधित लॉ क्लर्क ट्रेनी के 94 पदों पर निकली है भर्ती। ठीक है ना। समय सीमा आपकी जो है 28 अगस्त तक रखी गई है और आयु सीमा आपके 26 वर्ष तक 21 से 26 के बीच में होनी चाहिए। आगे की न्यूज देखिए साथियों, संविदा कर्मियों के लिए है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की सब रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमितकरण के मामले में अब निर्णय राज्य सरकार की कैबिनेट को करना है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में 2 साल पहले ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है। जिला प्रभारी मंत्री और ऊर्जा मंत्री कल्ला ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी थी। अब देखिए भर्ती में ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बाध्यता क्यों। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज को डिस्कस करते हैं साथियों। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम के चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना। कपड़ों से व्यक्तित्व की परख, RAS 2018 साक्षात्कार में भी ऐसा ही हुआ है। जींस स्टाइलिश कपड़ों ने कराया अंकों का नुकसान। यानी आप जब RAS या जब बड़े आप प्रोफेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आप स्टाइलिश कपड़े वगैरह नहीं पहनने चाहिए। आपको पता होगा आजकल का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, जिसमें आपके ये घुटने होते हैं वहां पर आपके जीन्स फटी हुई रहते हैं, कपड़े फटे हुए रहते हैं। ऐसे स्टाइलिश कपड़े वहां पे पहन के जाते हैं तो आप वहां पर बुरी तरीके से फेल होके चले गए आएंगे वापस। ठीक है ना। अब देखिए साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में आपको क्या ध्यान रखना है। पुरुष साधारण पैंट आदि या पूरी बाह की कमीज पहननी चाहिए। महिलाएं साड़ी अथवा साधारण सलवार सूट पहननी चाहिए। जींस वगैरह वहां पर नहीं जाना चाहिए पहन के, अपन को चश्मा वगैरह लगा दिया। ठीक है ना। स्पोर्ट्स शूज अथवा स्टाइलिश जूते पहनने से बचना चाहिए आपको। ठीक है ना। साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष कुर्सी जो लगी होती है उस पर आपको शालीनता से बैठना चाहिए। कुर्सी पर टेढ़े मेढ़े आरामदायक स्थिति में बैठने से बचना चाहिए आपको। कमरे में दाखिल होते वक्त अभिवादन करना चाहिए। सिर खुजाना, हाथ या पैर हिलाने जैसी प्रवृत्ति से भी आपको बचना चाहिए। देखिए हाव भाव और बैठने का अंदाज। ठीक है ना। आपको जो वहां पर जब साक्षात्कार में जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से उनके सामने अपना मनोभाव प्रकट करना चाहिए।
आगे की न्यूज आ रही है साथियों, देखिए अभिभावकों ने फीस विवाद के लगाए आरोप, डीईओ से शिकायत की गई है। 10वीं में 87% अंक और 12वीं में दोनों बहनें फेल हुई। शिक्षा संकुल का घेराव किया गया 30 को, ठीक है ना, शिक्षा संकुल का घेराव 30 को किया जाएगा, जिसमें इस मामले के बारे में जो है वहां पर डिस्कशन किया जाएगा। आगे की न्यूज देखिए साथियों, रोजाना 4 घंटे करना होगा काम, 3 माह तक देनी होगी आपको सेवाएं, जिसमें आपको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब सरकारी महकमों में काम के बदले मिलेगा आपको बेरोजगारी भत्ता। नजदीकी जगह पर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में होने वाले कामकाज से भी रूबरू करवाना है। 3 महीने तक प्रतिदिन 4 घंटे, ठीक है, करने के लिए शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सकेगा। इससे पूर्व बेरोजगारों को काम देने और उसका संबंधित विभाग में भेजने से पूर्व की क्या प्रक्रिया होगी, इस संबंध में उच्च अधिकारी मंथन कर रहे हैं। 2 लाख बेरोजगारों को जोड़ने का दावा किया गया है और कामकाज का मिलेगा उनको अनुभव। आगे बढ़ते हैं और आगे की न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं साथियों। आगे की न्यूज आ रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया पूर्णतः फर्जी, शिक्षा मंत्री डोटासरा के नाम से फर्जी हो रहे मैसेज वायरल। यह है मैसेज, आपके पास भी आया होगा साथियों, तो वो फेक है, ठीक है ना। बोर्ड ने 24 जुलाई को 12वीं कला वाणिज्य विज्ञान के नतीजे जारी किए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन विद्यार्थियों ने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनकी परीक्षाएं सितंबर में करवाई जाएगी। प्रमोट किया गया है विद्यार्थियों को, ठीक है ना। तो ये जो फेक मैसेज आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा साथियों। और आज की जो लास्ट न्यूज है वो देखिए साथियों, 10 वर्षों से मानदेय में वृद्धि नहीं, 16 वर्षों की राजकीय सेवा के बाद भी स्थायी नहीं हुए विशेष शिक्षक, ठीक है ना। जो संविदा के ऊपर और वित्तीय संबल योजनाओं के आधार पर जो लगाए जाते हैं, तो 16 वर्षों के बाद भी उनको जो है स्थायी नहीं किया गया है, एक बहुत ही बड़ी चिंता है साथियों। वैसे कंप्यूटर शिक्षकों ने टाइम पर ही आंदोलन कर दिया, तो वे तो अब जो है एक अच्छी कगार पर आ चुके हैं, इनके लिए तो जो है प्रतिनियमितीकरण की जा चुकी है, लेकिन अभी भी उनके सामने जो जंग है वो 50% पूरी की पूरी पड़ी है। जब तक ये वापस ट्विटर के ऊपर नहीं जुड़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं शिक्षकों के, जब तक आप नहीं जुड़ेंगे और आंदोलन को एक बड़ा रुद्र रूप नहीं देंगे आप, जब तक, तब तक आपकी भर्ती आने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना। ऐसा तो ये टाइम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बताओ तो 14,000 के आसपास जो है भर्ती थी, उसको 10,000 पे लेके आ गए थे और अब आपके 7,000 पे आ चुकी हैं। भगवान ना करे ये भर्ती आपके और कम हो जाए, तो इससे पहले आप जल्द से जल्द जग जाएं और अपनी भर्ती को नियमित रूप में निकलवाने के लिए हर जगह आप जो है अपनी आवाज पहुंचाएं, बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं, ठीक है ना साथियों। आपका सिलेबस जो है कल और 2 दिन की जो अपडेट चल रही है उसके आधार पर देखा जाए तो आपका सिलेबस 5 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा साथियों। इससे पहले आप कोई भी प्रकार के जो वीडियोस या कोई भी प्रकार की सूचना से भ्रमित ना हो, ठीक है ना। सिलेबस आपका पूरा जो है आईएएस से चेंज रहेगा। जो सूचना सही का एग्जाम होता है उसका सिलेबस इसमें नहीं रहने वाला है, इसका पूरा डिफरेंट रहेगा। उसमें प्रोग्रामिंग का लेवल कम रहता है, लेकिन इसमें आपके प्रोग्रामिंग लेवल हाई रह सकता है साथियों, ठीक है ना। तो आपके जो मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं मेरे पास कि सर इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो मैसेज उनको मैं बता दूं कि आपकी क्लासेस जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। साथियों सिलेबस आते ही उसके दूसरे दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास पूरा कंटेंट तैयार है साथियों, जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लासें आपको दे देंगे साथियों। उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे और क्लासेस बिल्कुल मुफ्त में है। पूरा कोर्स आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा, कोई भी प्रकार का पेड कोर्स नहीं है, क्योंकि हम जो है इस कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए ये हमने फैसला लिया है साथियों। तो साथियों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा साथियों, ठीक है। और इसी प्रकार की डेली लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होने के लिए साथ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।